राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ आजकल के लड़कों में कुछ लैंगिक पहचान विकृति पैदा हो रही है। काफ़ी माँ बाप को पता नहीं है, जागरूक माँ बाप हुए हैं तो उनको पता चल गया है कि मेरा बेटा लैंगिक विकृति में पहुंच गया है। उसकी जो पहचान है वो एक मर्द है, वो पर अपने आप को समलैंगिक मानता है। जो ये घटनाएं आजकल क्यों हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक आप देखते रहिए। इसमें मैं एक लड़के की कहानी आज आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से लड़का अपने आप को समलैंगिक मानने लगा, जिसमें भूमिका माँ बाप की क्या रही है वो भी आप इसमें समझ सकेंगे कि माँ बाप यानी माता पिता की अपने पुत्र के प्रति संप्रेषण अर्थात उससे ज्ञान देने में, संस्कार देने में कहाँ कमी और कहाँ भूल हुई, उस भूल का भुगतान खुद को भी भुगतना पड़ेगा, उसकी औलाद को भी भुगतना पड़ेगा। ये कहानी अब आपको मैं एक लड़के की सुना रहा हूँ। ये सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एक लड़का अपने आप को समलैंगिक मानने लगा, उसके कारण और निवारण सब मैं आपको बताऊंगा। अंत तक जरूर देखें। एक माता है, पिता है, एक पुत्र है, बेटी है, बेटी की शादी हो गई, उससे पहले की कहानी है। बच्चा छोटा है घर में, उसको बाहर खेलने के लिए माता मना करती है कि बेटा बाहर नहीं जाना, बिगड़ जाएगा। तो बच्चा घर में रहा। माँ अपने पति के संग आमोद प्रमोद में, विनोद में रहने के कारण बच्चों पर शासित करते हुए उसे घरेलू काम में डाल दिया गया। लड़का घरेलू काम में पोछा लगाना, बर्तन मांजना, चाय के कप धोना, इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया। जब इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया तो बच्चा आज्ञाकारी हो गया, माँ के दिशा निर्देशन में चलना शुरू हो गया। जब बच्चा माँ के दिशा निर्देशन में शुरू होगा तो माता पिता अच्छा गुड बॉय भी कहेंगे कि बहुत अच्छा लड़का है। पर उसकी उम्र में जो किशोरावस्था होती है उस समय अपने दोस्तों के साथ में जो सीखना होता है वो नहीं सीख पाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ बाप सिखाते नहीं है, वो अपने साथी ही सिखाते हैं और वो बातें माँ बाप को गंदी लगती है कि ये गंदी विचार आ जाएंगे। कुछ बातें समाज में मान्य हैं, उन बातों को उन बच्चों के साथ ही उठने बैठने दीजिए, उनके साथ ही वो शिक्षाएं मिलेगी जो आप घर में नहीं दे सकते हैं। तात्पर्य ये कि उस बच्चे के साथ में जब घरेलू कामों में डाल दिया गया, आज्ञाकारी हो गया, तो वो बच्चा अपने YouTube पर समलैंगिकता के वीडियो देखने लग गया। क्योंकि YouTube में ऐसा है कि कुछ सर्च करेंगे आप तो उसी की ही वीडियो निरंतर आती रहेगी, जिसमें हो सकता है कि अश्लीलता सामने आ गई हो, कामुकता के बारे में कोई जानना चाह रहा हो। बहुत सारे इस प्रकार से फिल्में भी आ चुकी है, उसका वर्णन भी होता है। तो एक अगर कहीं पे क्लिक भी हो गया, जो वीडियो का क्लिक होगा वैसी वीडियो उनके सामने निरंतर आएगी। तो उस लड़के के सामने घरेलू अवस्था में वो अपने आप को घरेलू काम करने लगा। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि घरेलू काम महिलाएं करती है, तो महिलाओं के काम वो करने लग गया। और इधर वो इस 13-14 आयु में अपने हस्मैतुन भी सीख गया। जब हस्मैतुन सीखेगा तो निश्चित है कि वीर्यपात होगा, और जब वीर्यपात होगा तो आनंद आएगा। जब ये ऐसी सुलभ और सरल प्राप्त होने वाला हाथ अपना वीर्य नाश करने में लिंग के ऊपर मंथन करेगा तो वो व्यक्ति उसका आदी होगा, निरंतर होगा। हर कहीं पे उसको बाथरूम, लैट्रिन, जहाँ कहीं भी टॉयलेट, जहाँ मिला उसको जगह बिस्तर में, वो हस्मैतुन के लिए लड़का आदी हो चुका। वो ऐसे लड़के दूसरे भी होते हैं। तो वो लड़का घरेलू काम में तो अपने आप को मानता ही था, फिर उसने गलतियाँ ये हो गई कि वो वीडियो देखना शुरू कर दिया, हस्मैतुन शुरू कर दिया। अब आप अंदाज लगा दीजिए, एक किसान के पास में अगर खेत में बीज बोने के लिए नहीं है तो वो खेत में क्यों जाएगा। औरत, एक नारी, एक खेत है, मर्द एक हल चलाने वाला व्यक्ति है, उसके पास बीज है,
अगर बीज ही नहीं है तो उसके पास आकर्षण कैसे होगा। काफ़ी ऐसे लड़के कहते हैं कि सर हमें लड़कियों में आकर्षण नहीं है, तो सीधा सवाल मेरा यही होता है उनसे, और मुझे पता है, ज्ञात है, अनुसंधान मैं लगातार काफ़ी सालों से किया हूँ इसके ऊपर, पर समलैंगिकता पे 4 साल से अनुसंधान किया। उन लोगों का वीर्य जब नाश हो जाएगा तो कहाँ से उन्हें स्त्रियाँ अच्छी लगेगी। वीर्य तो स्त्रियों के लिए होता है। स्त्रियों की सजावट गौण अज्ञात के रूप में वीर्य ही है। उसको देख के ही, उन मर्दों को देख के ही सजती संवरती है, बाकी नहीं। बुरा नहीं माने, यहाँ पे कड़वे वचन है पर सत्य है। आप कोशिश, अब वो लड़का अपने आप को समलैंगिक कहने लगा, शादी योग्य हो गया, माँ बाप कहें शादी करें, तो इनकार हो गया कि मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कहने लगा मैं गे हूँ और ये नेचुरल होता है। बिल्कुल गलत है। अरे बेटे, आप लोगों ने घर में बैठ के उसमें किया, अत्यधिक आपके पास वीर्य है, आपके पास लिंग है, तो आप नामर्द कैसे हो गए? मर्द हो पूर्ण। तो माँ बाप अब चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। और बेटा इंग्लिश पढ़ा लिखा अपने आप को वही मानता है कि मैं समलैंगिक हूँ, जो पूर्णतः गलत है। मैं आपको खंडन करके बता दूँ, समलैंगिक जो मेरी शोध है उसमें दुनिया ने भी की है, पर वो सारे सामने है या नहीं है वही जानते हैं। और कहने का मतलब है कि जो जन्मजात गे होता है, समलैंगिक होता है, उसका निदान या उपचार नहीं होता है, ये तो दुनिया भी जानती है। पर मेरे पास में सर्वाधिक बाल यौन शोषण पीड़ित लड़के आए हैं। काफ़ी लोगों ने पहले स्वीकार किया, काफ़ी लोगों ने बाद में स्वीकार किया। काफ़ी लोगों को, माता पिता को भी पता है कि हमारे बच्चों के साथ में इस प्रकार से बाल यौन शोषण हुआ है, वो भी स्वीकार करते हैं। और कुछ जैविक हो सकते हैं तो उन्हें भी औषधियों से नियंत्रण किया जाता है। और ये चौथा जो स्तंभ है, ये लोग जो हैं समलैंगिक अपने आप को मानते हैं, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण के कारण माता ने, पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो उस जगह ये लड़के अपने आप को समलैंगिक मानने लग गए। यहाँ पे मैं आपको एक खंडन करके बता दूँ, काफ़ी माता या पिता इस प्रकार से कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं। भ्रम में हो, आपको स्ट्रिक्ट में नहीं हो, आपका ध्यान कहीं और है, शिक्षा देने में आपका ध्यान नहीं है, बिगड़ जाने पे आपका ध्यान है, तो ये पूर्णतः गलत है। आप कोई स्टिक नहीं हो, आपका पति कोई स्टिक नहीं है, ये एक महज वहम है, क्योंकि आपकी 4 आनी अपने बच्चों पे ही चलती है, ये अपने आप को बताते हो। स्टिक तो वो होता है जो सोने की भांति अपने बेटे को संस्कार देवे कि नहीं, इसको हमने संस्कार दिए, संस्कार तो आपने दिए नहीं, सुविधा दी है, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। ये गलतियाँ जो हुई है उसको सुधारा जा सकता है, बच्चे को समझाया जा सकता है। उसके पास लिंग है, वीर्य है, बस यही तो मर्द की पहचान है। और उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए तो कोई दुविधा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।